हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध करें √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। हमको सिद्ध करना है कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। तो हमको इसको किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए आज का सोल्यूशन हम लोग समझते हैं। देखिए, जब भी कोई संख्या को परिमेय संख्या सिद्ध करना रहता है तो हम लोग उसका अपोजिट चीज़ें मानते हैं। हमको पता है कि अगर कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा तो परिमेय संख्या होगा, इसलिए हम इसमें मानेंगे और अपना माना हुआ चीज़ को गलत साबित करेंगे। अपना माना हुआ चीज़ को क्या करेंगे, गलत साबित करेंगे। तो लिखते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या, हमने मान लिया कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। अब मेरा माना हुआ ही चीज़ को गलत साबित करेंगे। जब मेरा माना हुआ चीज़ को गलत साबित कर देंगे तो √2 अगर परिमेय नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा। तो इसको आप मान लीजिए, जब भी कोई संख्या को परिमेय संख्या मानते हैं, इसका मतलब ये है कि उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। a/b के रूप में लिख सकते हैं। और a और b क्या होता है, पूर्णांक होता है। लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज़ ले लेते हैं, एक और चीज़ मान लेते हैं कि जो a और b तो पूर्णांक होता ही है, और a और b इसको सहअभाज्य संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि a और b सहअभाज्य संख्या है। अब ये सहअभाज्य संख्या क्या होता है, a और b सहअभाज्य संख्या है। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ये सहअभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए, जब a और b में कुछ भी कॉमन नहीं हो, सिर्फ एक को छोड़कर, a और b में जब कुछ भी कॉमन नहीं हो एक को छोड़कर, मतलब ये जो दोनों में समान कोई अभाज्य, मतलब समान कोई गुणनखंड देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इसमें अब कुछ भी कॉमन होने का मतलब क्या है कि ये किसी सेम संख्या से अब नहीं कट सकता है एक को छोड़ के। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखा सकते हैं 4 और 7। इसमें 4 और 7 में कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, आपको नहीं दिख रहा है। अगर कुछ भी कॉमन होने का मतलब है कि वो संख्या से वो क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। तो हम ये a/b के रूप में लिए हैं, लेकिन a और b को एक सहअभाज्य संख्या भी मान लिए। अभी हम क्या करने वाले हैं कि इसी को जो सहअभाज्य संख्या हम माने हैं, इसको हम सिद्ध करके दिखा देंगे। हम जो माने हैं यहाँ पे गलत साबित कर देंगे कि यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। और जब ये गलत साबित कर देंगे कि ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। अब परिमेय नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं जो माने हैं। तो माने क्या है कि √2 बराबर a/b माने। तो यहाँ से अगर a का मान निकालते हैं तो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू बी लिख सकते हैं। क्लियर है। इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू बी लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर a स्क्वायर, इधर √2b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ गया a स्क्वायर, यहाँ √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यहाँ पर b का b होगा। अब देखिए, जो a स्क्वायर हमको दिख रहा है, इसका दो गुणनखंड दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, एक b दिख रहा है। जो a स्क्वायर है इसका दो गुणनखंड दिख रहा है, मतलब a स्क्वायर बराबर है 2 इंटू बी का, मतलब इसका दो गुणनखंड है 2 और b है। इसका मतलब ये है कि जो a स्क्वायर है वो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जब भी कोई संख्या को उसका दो गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको एग्जांपल देते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास ये एक 12 है। अब इसको लिख सकते हैं 3 गुने 4 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ये है कि 3 गुने 4 ये लिखा सकता है। तो मतलब क्या है कि ये 12 जो होगा 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा। 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है। अगर वो उसका गुणनखंड है उसका मतलब क्या है, उससे वो विभाज्य। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो a स्क्वायर है 2 से क्या है, विभाज्य है। अब एक हम लोग परिमेय पढ़ते हैं, एक परिमेय जानते हैं कि कोई भी अगर पूर्णांक संख्या है, मतलब कोई भी संख्या अगर उसका स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या, दो क्या है, अभाज्य संख्या है, तो किसी अभाज्य संख्या से अगर डिविजिबल होता है, विभाज्य होता है, तो उसका a भी क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है। मतलब किसी का संख्या का स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो a भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं कि a जो होगा, तो इसलिए a यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए a भी क्या होगा, a भी 2 से विभाज्य होगा, a 2 से विभाज्य होगा। तो अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य होता है तो उसका उस संख्या भी क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है। मतलब a 2 से क्या है, विभाज्य है।
अब हम थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहते हैं जिसको समझने में आपको मदद मिले। देखिए, कोई एक ए संख्या है जो कि 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से पूरा पूरी कट रहा है, तो उस संख्या को एक अलग रूप में दिखा सकते हैं। अलग रूप में दिखाने का मतलब ए को 2 गुने सी लिख सकते हैं अगर 2 से विभाज्य है। तो हम अगर बोलते हैं कि कोई मेरे पास एक संख्या है, चलिए अगर मान लेते हैं कि 8 एक संख्या है, इसको हम बोल रहे हैं कि ये 2 से विभाज्य है, ये क्या है, 2 से कट रहा है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने या कुछ संख्या से गुना करेंगे तो ये 8 के बराबर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से कोई संख्या से कोई डिविजिबल होता है तो उसका एक गुणनखंड मतलब क्या होगा, 2 होगा, और बाकी कोई एक संख्या लिख सकते हैं उसके साथ, उसको गुना करने पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसीलिए अगर ए 2 से विभाज्य है तो ए को लिख सकते हैं 2 गुने सी कोई संख्या हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पर 4 ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो ए के बराबर ला देगा। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं, अब यहाँ से एक बात हम लोग कर सकते हैं कि अगर ऐसा है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए को मान सकते हैं कि ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं। मतलब ए जो है 2 से अगर विभाज्य है तो इसको एक अलग रूप में दिखा सकते हैं, 2 इंटू सी के रूप में दिखा सकते हैं, 2 का गुणनखंड के रूप में दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं इस वाले एक्सप्रेशन पे। अगर यहाँ पर बात करते हैं ए स्क्वायर, तो अब यहाँ पर ए का मान रखते हैं 2c। तो ए का मान अगर 2c रखते हैं तो 2c का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2c का यहाँ पे स्क्वायर हो गया, बराबर में क्या है, 2b है। क्लियर है। तो अब अगर यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का 4, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पर है 2b। और 2 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में तो ये कटेगा 2 मरतबे, तो यहाँ से b का मान क्या निकल के आ जा रहा है, 2c स्क्वायर के बराबर हो जा रहा है। b का मान क्या हो जा रहा है, 2c, सॉरी गलती कुछ लिख दिए क्या यहाँ पे, हम यहाँ पे कुछ गलती, हाँ यहाँ पे गलती की है। ये जो यहाँ पर b का स्क्वायर है, यही पे बोल रहे, यहाँ पर क्या है, b का स्क्वायर है, यही था ना, हाँ ठीक है। यहाँ पर b का स्क्वायर था, b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2c स्क्वायर आ गया। b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2c स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर के मान में भी क्या है, एक 2 गुणनखंड, 2 को गुना के रूप में आ गया। इसका मतलब ये है कि b स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि इसके गुना में 2 आ गया, b स्क्वायर के गुना में 2 आ गया, मतलब 2 से क्या है, डिविजिबल है। तो लिख सकते हैं कि चूंकि b स्क्वायर जो है 2 से क्या है, विभाज्य है, b स्क्वायर जो है 2 से क्या है, विभाज्य है। तो यदि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ये वाला जो था वही थ्योरम बताए, प्रमेय बताए कि कोई संख्या का स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य होता है तो संख्या भी क्या होता है, उससे विभाज्य होता है, वो संख्या भी क्या होता है, उससे विभाज्य होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो b होगा वो भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, जो b होगा वो भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। क्लियर है, तो लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि हम जो यहाँ पर a और b माने थे, a भी 2 से विभाज्य है और b भी 2 से विभाज्य है, मतलब इसका एक उभयनिष्ठ मिल गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया ना। लेकिन जब उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया तो ये क्या है, सअभाज्य संख्या कहलाएगा क्या, सअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। तो लिखेंगे चूंकि a तथा b 2 से विभाज्य है, ए तथा बी 2 से विभाज्य है, ए तथा बी अगर 2 से विभाज्य होता है तो ए और बी सअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ए और बी क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर ये दोनों को दोनों 2 से विभाज्य, मतलब दोनों का कॉमन गुणनखंड मिल गया, सअभाज्य का मतलब होता है कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता, सअभाज्य संख्या नहीं होगा। इसका मतलब है कि मेरा मानना गलत हो गया, मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए हम क्या माने थे कि ये अभाज्य संख्या है जो कि सअभाज्य संख्या नहीं हो रहा है, तब मेरा मानना गलत हो गया। इसलिए √2 जो हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, √2 जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए √2 जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है। हम क्या माने थे कि √2 परिमेय संख्या है और a और b को सअभाज्य संख्या माने थे, लेकिन हम यहाँ पर साबित कर दिए कि a और b सअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए कि उसका कॉमन गुणनखंड मिल गया a और b।
ए और बी का कॉमन गुणनखंड क्या मिल गया, 2 मिल गया। जब ए और बी का कॉमन गुणनखंड 2 मिल गया, इसका मतलब ये है कि ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब विरोधाभास हो गया। हम जो माने थे उसका हम गलत साबित कर दिए, मतलब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इस कारण से ये जो √2 है क्या होने जा रहा है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये ज़्यादातर क्वेश्चन 5 नंबर में आपको देखने को मिल जाता है। किसी प्रकार का भी डाउट रह जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नए क्वेश्चन के लिए मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।